क्या आपको किसी को भी आग लगानी आती है? नो 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 नो, मेरा मतलब है किसी के भी नाम का जो स्पेलिंग है, जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको फायर इफेक्ट देना आता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फायर इफेक्ट। कोई भी टेक्स्ट के ऊपर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। जी हाँ, रियल ट्यूटोरियल चैनल पे लेके आया हूँ आपके लिए फोटोशॉप का एक और अमेजिंग ट्यूटोरियल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये पूरा वीडियो देखिए, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर फायर इफेक्ट कैसे देते हैं। मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूँ रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, साथ में कंप्यूटर के टोटल सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दिख रही है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बजे। तो सबसे पहले फोटोशॉप शुरू होने के बाद आपको करना क्या है, फायर इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको एक नया पेज लेना है। चलिए मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, कोई भी एक नया पेज लीजिए। मैंने लिया है 1920 बाई 1080, 1080 इसकी हाइट है, जो कि पेज की साइज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और इसमें मैंने एक चेंजेस की है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि कलर मोड में मैंने ग्रे स्केल रखा है। हमेशा आरजीबी रहता है, लेकिन आरजीबी को हटा के मैंने इसमें क्या रखा है आपको दिखाई दे रहा है। आरजीबी को हटा के मैं यहाँ पे ग्रे स्केल ये मोड ले रहा हूँ। ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रे स्केल मोड हमें चाहिए। क्यों, आपको आगे पता चलेगा। अब आप जब ओके करोगे, यहाँ पे एक पेज आएगा, मैं इसे ड्रैग करूँगा यहाँ से। आपको पता है, इसे ड्रैग करके आप मिडल में ला के रख सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि अगर जो फोटोशॉप का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके पास नहीं है, तो भी ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे अलग वर्जन में भी, तो भी ये फायर इफेक्ट आपका मतलब वहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर फायर इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन मैं फोटोशॉप 7.0 का भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसके अंदर फोटोशॉप को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हमारे पास फोटोशॉप 7.0 है, तो उसके ऊपर भी ज़रा इफेक्ट करके बताइएगा। ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। अब करना क्या है, आपके पास ये ग्रे पेज आने के बाद इसका बैकग्राउंड आपको पहले ब्लैक करना है। आप बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोरग्राउंड कलर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ब्लैक कलर आपको चूज़ करना है। ऐसा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, कलर पैटर्न आता है, इसमें से आपको ब्लैक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर हमने सिलेक्ट किया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे अल डिलीट, ये ब्लैक कलर इसमें फिल करेंगे। आप वैसे ब्लैक कलर फिल करने के लिए यहाँ पे भी जा सकते हैं। देखिए एडिट मेनू में एक ऑप्शन है फिल, एडिट मेनू में फिल के अंदर यहाँ पे आपको ब्लैक रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी रखा है। ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ये डायलॉग बॉक्स में आपको ब्लैक रख देना है और ओके करना है, तो यहाँ पे फिल ब्लैक हो जाएगा। आप अलग अलग तरीके से ब्लैक कर सकते हैं, जैसे एडिट में से करो, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके ब्लैक कलर सिलेक्ट करके अल्ट डिलीट। आगे का कलर फिल करने के लिए अल्ट डिलीट होता है। यहाँ पे दो कलर है, एक ब्लैक दिखाई दे रहा है, एक वाइट दिखाई दे रहा है। जो फ्रंट कलर है उसे फिल करने के लिए हमें अल्ट डिलीट करना है, और जो बैकग्राउंड कलर है उसे फिल करने के लिए कंट्रोल डिलीट करना है। याद रखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पीछे वाला कलर। सो यहाँ पे ये ब्लैक कलर होने के बाद हमें टेक्स्ट टाइप करना है, और टेक्स्ट में मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टूल बॉक्स में टेक्स्ट टूल है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे 4 टूल मिल रहे हैं। वैसे ऊपर के टूल का भी यूज़ सीखने वाले हैं, ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल, ये तो आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल हमें जो फायर इफेक्ट के लिए टूल की ज़रूरत है वो 3 नंबर का है, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। यहाँ पे आपको टूल दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, नाम याद रखना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करो। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा फॉन्ट साइज़ ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ पे इतना कर्सर बड़ा आ जाए, कर्सर बहुत छोटा भी आ सकता है। तो इसे कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसे टाइप कर लो, जो भी वर्ड आपको टाइप करना है। फायर इफेक्ट आप किसी भी वर्ड के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फायर इफेक्ट पहले नाम दे रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, इस वर्ड के ऊपर मैं ये फायर इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो ये जो भी वर्ड आप यहाँ पे, 2 वर्ड मैंने लिखे, 2 अल्फ़ाबेट, 2 वर्ड, कोई भी वर्ड आप यहाँ पे ले सकते हो। और इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाने के लिए इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, याद रखिए लेस देन से कम होगी और ग्रेटर देन से बढ़ेगी। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऊपर आप दिखाई दे रहा है ऑप्शन बार आ रहा है, मैं आपको ऑप्शन बार जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो ऊपर जो ऑप्शन बार आ रहा है उसमें भी टेक्स्ट की साइज आ रही 335.1 पॉइंट इतना मैंने दे दिया है। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी साइज बदल सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो भी टेक्स्ट लिखना है लिखिए, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ही रखिए इस तरह से, क्योंकि ऊपर आपका फायर इफेक्ट आएगा।
तो इसे ऐसा टच करके ऊपर नहीं रखना है। तो टेक्स्ट को मूव करने का तरीका याद रखिए कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मूव नहीं करना है, नीचे से ऐसा ड्रैग करके मूव करना है। इसे देखिए नीचे ड्रैग कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग नहीं होगा, बस ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना है ये छोटी छोटी चीज़ें। ये टाइप मास्क टूल है, ये टाइप मास्क टूल है दोस्तों। अब मैं जैसे ही मूव टूल पे क्लिक करूंगा ये क्या होगा देखिए, मैंने मूव टूल पे यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया आप यहाँ पे फायर इफेक्ट टेक्स्ट को देख सकते हैं। ये डांसिंग एंड्स आई है, मतलब ये डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है ना, इसे मैं डांसिंग एंड, नाचने वाली चींटियाँ, ओके आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, डांसिंग एंड्स बोलो या कुछ और, लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ऐसे मूविंग लाइन है। अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमें कलर फिल करना है, वाइट वाला, वाइट कलर हमें फिल करना है। लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट का अलग सा लेयर नहीं बनता है, ये बैकग्राउंड के ऊपर ही रहेगा, हमेशा याद रखना है। अब वाइट कलर फिल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड में वाइट कलर है, दिखाई दे रहा है ना आपको, बैकग्राउंड में वाइट कलर है, फोरग्राउंड में ब्लैक है। नहीं होगा तो मैं यहाँ से इधर क्लिक करके ऐसा यहाँ पे चेंज करूँगा, कलर वाइट कलर लूँगा और कंट्रोल डिलीट बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल डिलीट क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड वाला कलर है। अल्ट डिलीट आगे का कलर, नहीं तो ब्लैक कलर इसमें फिल होगा अगर मैंने अल्ट डिलीट किया तो कीबोर्ड पे शॉर्टकट की अच्छे से देखो कि मैंने क्या बोला है, कंट्रोल डिलीट और अल्ट डिलीट, इसमें फ़र्क समझो। अब आपको यहाँ से नहीं फिल करना है तो आपको एडिट में से भी फिल करने के लिए ऑप्शन रहता है, जैसे कि मैंने एडिट में बोला था आपको। सो एडिट में जाइए, फिल ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे हमने ब्लैक किया था ना उसी की जगह क्लिक करके बस वाइट लीजिए और ओके कीजिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसमें ये कलर फिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वाइट ऑप्शन है, ओके कीजिए, वाइट कलर इसमें फिल हो गया। इस सिलेक्शन को हटा दीजिए, ये डांसिंग एंड को बंद करने के लिए कंट्रोल डी, यानी सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, सिंपल है। तो आपको दिखाई दे रहा है फायर इफेक्ट, ये टेक्स्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इमेज मेनू हर एक फोटोशॉप के वर्जन में रहता है और जिसमें इमेज रोटेशन रहता है, दिखाई दे रहा है इमेज रोटेशन। सो इमेज रोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे इमेज रोटेशन क्लॉकवाइज करूँगा। क्लॉक क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूँगा, इमेज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दिया मैंने इसे। तो ये इस तरह से हो गया, फायर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, रोटेट हो गया। अब मैं इफेक्ट कौन सा कर रहा हूँ, फिल्टर में जाऊँगा। इसके बाद ये ज़रा ध्यान से देखिए, फिल्टर में जाने के बाद स्टाइलाइज में एक ऑप्शन है वाइंड, हम इसे वाइंड इफेक्ट देंगे। देखिए स्टाइलाइज के अंदर वाइंड इफेक्ट है, वाइंड विंड, इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप इसे वाइंड बोलिए या विंड बोलिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए करना क्या है, जैसे वाइंड इफेक्ट लोगे ना आप, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो फ्रॉम द राइट रहेगा, फ्रॉम द राइट। अभी मैं यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि मैंने पहले से किया था इसलिए फ्रॉम द लेफ्ट था वहाँ पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो फ्रॉम द राइट रहेगा और हमें फ्रॉम द लेफ्ट करना है। फ्रॉम द लेफ्ट से क्या होगा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इस तरफ है ना, इस तरफ टेक्स्ट का डायरेक्शन है, टॉप व्यू राइट साइड में है, तो फ्रॉम दी लेफ्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ है ना वाइंड का इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि वो टॉप मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम दी लेफ्ट आ रहा है, और लेकिन ये हमारा दरअसल टेक्स्ट के ऊपर टॉप में रहेगा। और हमने इसीलिए तो इसे रोटेट, क्योंकि फिल्टर में स्टाइलाइज में जो वाइंड है उसके अंदर आपको फ्रॉम दी टॉप और फ्रॉम दी बॉटम ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने इसे पहले रोटेट किया और इसे फ्रॉम द लेफ्ट किया और ओके किया। मैंने दोबारा वही स्टेप की तो दिखाई दे रहा है वाइंड और हो गया है। मुझे और वाइंड चाहिए तो बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल ऐप, फिल्टर के अंदर का जो भी इफेक्ट आप देते हैं फिल्टर मेनू के अंदर का, उसे आप कंट्रोल ऐप बटन प्रेस करके रिपीट कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल ऐप, ओह माय गॉड, जितना आग लगाना है उतना लगा सकते हैं। ये तो वाइंड किया मैंने फिलहाल, लेकिन कंट्रोल ऐप करके रिपीट होगा और कंट्रोल जेड कीजिए अंडू हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट जेड फोटोशॉप में अंडू करने के लिए याद रखिएगा, कंट्रोल अल्ट जेड याद रखना है अंडू के लिए। और अच्छा मैंने अंडू कर लिया और एक स्टेप आगे बढ़ाना है, कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू। तो अंडू और रीडू के लिए ये शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल अल्ट जेड एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो चलिए फिलहाल मैं इसे दोबारा रोटेट करना चाहूँगा, अभी सीधा कर दूंगा क्योंकि मैंने इसे घुमाया क्यों था ये मैंने बता दिया। अब मुझे सीधा करना है फायर इफेक्ट को, तो जहाँ से हमने रोटेट किया था वहाँ पे जाकर उसे सीधा किया जा सकता है। रोटेशन, इमेज रोटेशन के अंदर 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सो अभी दिखाई दे रहा है सीधा हो चुका है। सीधा करने के बाद अब फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट में एक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिपल ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, फिल्टर डिस्टॉर्ट रिपल, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसका रिपल कितना, ये रिपल से जिगजैग होने वाला है, कितना रखना चाहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे इधर 200 रखना है तो 200, मैं डायरेक्टली 200 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। इस रिपल में यहाँ पे देखिए आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और उससे क्या होता है, यहाँ पे भी प्रीव्यू में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ओके करके भी देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है, जिगजैग आ रही है ना। सो ये रिपल इफेक्ट है। अब
ये फाइनली हो गया है, लेकिन इसको फायर इफेक्ट की तरह दिखना चाहिए। तो इसके लिए इमेज मेनू में दोबारा जाना है। इमेज में सबसे पहला ऑप्शन है मोड, और मोड के अंदर हमें कलर टेबल चाहिए, लेकिन कलर टेबल एक्टिवेट नहीं है। इसके लिए, क्योंकि ये ग्रे स्केल है, और ग्रे स्केल को अगर मैं इंडेक्स कलर में कन्वर्ट करूंगा ना, इंडेक्स कलर, तो ये कलर टेबल नीचे का जो लास्ट ऑप्शन है ये एक्टिवेट होगा। चलिए इंडेक्स कलर करके देखते हैं, इंडेक्स। अब मैं इमेज में जाऊंगा, मोड में जाऊंगा, और अभी आपको ये कलर टेबल एक्टिवेट दिख रहा है। तो इंडेक्स करने के बाद ये कलर टेबल एक्टिवेट होता है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे ग्रे स्केल की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखिए, ग्रे स्केल की जगह अलग अलग ऑप्शन है, स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ब्लैक बॉडी ले रहा हूँ, ब्लैक बॉडी। एंड ओके कीजिए, आपको फायर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो फायर इफेक्ट करने के लिए कुछ इजी स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। और आप इस फायर का कलर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले इसको इंडेक्स से आरजीबी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज अभी ग्रे नहीं है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स से आरजीबी करने के लिए इमेज मोड में जाइएगा, और यहाँ पे आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू इस पर क्लिक कीजिएगा, राइट। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे मैजिक वैन टूल दिखाई दे रहा है आपको, मैजिक वैन टूल, ये बहुत काम की चीज़ है। ये करता क्या है, ये सिमिलर कलर सिलेक्ट करता है, और सिमिलर कलर यानी कि मैं अगर ऐप पे क्लिक करूँगा तो ऐप के ऊपर जो कलर है व्हाइट वाला, वो सभी का सिलेक्ट कर रहा है, राइट। फायर इफेक्ट सभी का हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, पूरा व्हाइट कलर सब फायर इफेक्ट का सबका सिलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल डी, मैं सिलेक्शन रिमूव कर देता हूँ। और एक बात याद रखना है कि जब आप ये कर रहे हो तो ये कंटीन्यूअस ऑप्शन है, ये चेक नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कंटीन्यूअस अगर चेक है, ऐप पे क्लिक कर दो तो खाली ऐप ही सिलेक्ट होगा, आगे का सिलेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल डी, ये भी हमें ज़रूरत है, ये टूल्स की बहुत ज़रूरत है आगे फोटोशॉप में मास्टर बनने के लिए। कंटीन्यूअस हटा देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फायर इफेक्ट पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ रेड कलर, एंड मैं अल डिलीट कर देता हूँ। नाउ लुक एट दैट, कंट्रोल डी, ये जो डांसिंग का एंट है उसे गायब कर दीजिएगा, और फायर इफेक्ट आपके सामने रेडी है। आप किसी का भी नाम लिख के उसको जला सकते हैं। आई मीन किसी के भी टेक्स्ट के लिए ये फायर इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। करके देखिएगा ट्राई, और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा था आज का ये ट्यूटोरियल। ये था रियल ट्यूटोरियल फोटोशॉप का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लर्न मोर चैनल पे मैं पावर पॉइंट का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें पावर पॉइंट में अमेजिंग प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जा सकता है, पावर पॉइंट बिगिनर से लेकर एडवांस तक कैसे सीखना है, पावर पॉइंट में जीरो से हीरो कैसे बनना है, उसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लर्न मोर चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देखिए। पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही में मैंने एक्सेल फॉर बिगिनर्स के लिए भी वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। लर्न मोर चैनल जो कि आपको पता नहीं रहेगा तो यूट्यूब पे लर्न मोर टाइप करके आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। रियल ट्यूटोरियल चैनल पे और भी टिप्स और ट्रिक्स आती रहेगी। फोटोशॉप का 7.0 का एक पूरा लेक्चर आएगा, जिसमें 7.0 बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक बने रहिएगा रियल ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर। सीखते रहो, सिखाते रहो, और मेरे वीडियो देखते रहो। कहूँगा कि बाय बाय।